शिवाजी महाराज का स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रदान करें। अब मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी को आग्रह करूंगी कि वे जनता जनार्दन को संबोधन प्रदान करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस अजमेर नागौर लोकसभा की इस विशाल सभा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े नेता यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। आज हमारा पार्टी का स्थापना दिवस भी है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी को पार्टी के 45वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मित्रों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारी कैबिनेट में हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब, लोकसभा प्रत्याशी भागीरथी चौधरी, अजमेर लोकसभा प्रत्याशी नागौर ज्योति मिर्धा जी, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर जी, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल साहब, हमारे प्रदेश के महामंत्री ओम प्रकाश जी भड़ाना, प्रसन्नजन जी मेहता साहब, हमारे कैबिनेट में साथी सुरेश रावत जी, कन्हैयालाल चौधरी साहब, विजय सिंह जी चौधरी साहब, डॉक्टर मंजू मागवाड़ जी, माननीय हमारे वरिष्ठ नेता लाखावत जी, सीआर चौधरी साहब एवं मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण। मित्रों, मैं आज सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है और इस ब्रह्मा की नगरी में माननीय हमारे बीच में प्रधानमंत्री जी हमको आशीर्वाद देने के लिए पधारे। मैं निश्चित रूप से राजस्थान की इस भूमि पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, भाजपा ने इस देश के विकास और प्रगति के इतिहास में काम किया है। हमारी पार्टी के सदस्यों ने राष्ट्र हित को अपना मूल मंत्र माना है और वे सबसे ऊपर राष्ट्र की सेवा करने का हमारा संकल्प है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे एक दल ने एक एक कार्यकर्ता में राष्ट्रीय हित की सेवा करने का संकल्प और शक्ति प्रदान की है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी इस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक हमारे बूथ के कार्यकर्ता को, एक एक हमारे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता को जो सम्मान और मान दिलाने का काम किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हमारी पार्टी जिस जगह खड़ी है वह हमारे मनीषी, हमारे नेताओं के त्याग और तपस्या का यह परिणाम है। जनसंघ की स्थापना और भाजपा के गठन से लेकर के अब तक दशकों में हमने क्या क्या झेला है वो आप सभी को पता है। हमारे जनसंघ के जो हमारे अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सबसे पहले, क्योंकि 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना हुई थी और उन्होंने
23 जून 1953 को उनकी उस ध्येय को लेकर के कि इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, और उन्होंने इस बात को लेकर के धारा 370 को हटाने के लिए हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आवाज उठाई। और मैं कहना चाहता हूं 1951 में देश की आजादी तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर में, और यहां विजय शंखनाद रैली में शामिल हुए हैं। सीएम भजन लाल ने उनका साफा पहनाकर स्वागत किया। जो आवाज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उठाई थी, वो आवाज को इतने दिन बाद जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने वायदा किया था कि धारा 370 हटाएंगे, मैं आज आप देख रहे हो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने थे उनको पूरा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी के अंदर जिस तरह से हिमाचल में 1989 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संकल्प लिया गया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिलान्यास भी हुआ, और 22 जनवरी को रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का काम भी हुआ। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 89 का सपना भी पूरा किया और 1951 के पार्टी का जो वादा था वो भी पूरा किया। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं 500 साल का जो संघर्ष था, 500 साल का जो संघर्ष था चंद मिनटों में समिट गया 22 जनवरी को, जब रामलला की